खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। गोरखपुर में हुई दर्जनों बच्चों की दर्दनाक मौत के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लेने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस मुद्दे पर यूपी के सीएम नजर बनाए हुए हैं और इस घटना के खिलाफ जिसे भी अपील करना है वो हाईकोर्ट जा सकता है। सरकारी लापरवाही और करप्ट सिस्टम की गवाही देने वाले इस दिल दहला देने वाले हादसे पर सियासत भी उफान पर है। इसे मास मर्डर का नाम दिया जा रहा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मासूमों की मौत पर हेल्थ मिनिस्टर और सीएम योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांग रहे हैं, तो बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि इतने बड़े देश में बहुत सारे हादसे हुए और यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। कांग्रेस का काम बस इस्तीफा मांगना है। इस बीच बीआरडी मेडिकल कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल और नोडल ऑफिसर डॉक्टर कफील को उनके पद से हटाए जाने का मुद्दा भी जोरों पर बना हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार कौन है गोरखपुर का गुनहगार और क्या अब हमारी सरकार और गोरखपुर का हेल्थ सिस्टम यह दावा कर सकता है कि अब ऐसी जानलेवा लापरवाही आगे नहीं होगी और मासूम बच्चों की जानें नहीं जाएंगी? इसी सवाल पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट। योगी के गोरखपुर में यमराज की दस्तक। अस्पताल की लापरवाही से 60 से ज्यादा बच्चों की अमवात। क्या बगैर ऑक्सीजन के चलेंगे यूपी के अस्पताल? मासूमों की मौत पर वजीर सेहत का बेतुका बयान। आखिर गोरखपुर का गुनहगार कौन? गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में गुज़िश्ता कई दिनों से बच्चों की हो रही लगातार अमवात के मामले में ऑक्सीजन की कमी को वजह बताए जाने पर रियासत की बीजेपी हुकूमत और मीडिया रिपोर्ट के दरमियान रस्साकशी जारी है। हुकूमत न सिर्फ ऑक्सीजन की कमी को मुस्तरद करने के लिए मुकम्मल तौर पर डट गई है, बल्कि बच्चों की अमवात के आदाद और शुमार को लेकर भी सरकारी मशीनरी खेल खेल रही है। बच्चों की मौत की वजह ऑक्सीजन की कमी थी या नहीं, मौत के आदाद और शुमार हुकूमत के मुताबिक सही है या नहीं, इससे ज्यादा तवज्जो इस बात पर देने की जरूरत हो गई है कि बच्चों की मौत आखिर इतनी बड़ी तादाद में हुई कैसे और इसका जिम्मेदार कौन है। बच्चे मारे नहीं गए हैं, बच्चों की हत्या की गई है, ऐसा कैलाश सत्यार्थी जी का भी मानना है। जो कमेटी बनाई गई है उसकी जांच आने दीजिए, कमेटी पर हमें पूरा विश्वास है। गोरखपुर समेत पूर्वांचल के तकरीबन 3 दर्जन अजला में हर साल बारिश के मौसम में जानलेवा बच्चों की बीमारी इंसेफ्लाइटिस यानी जापानी बुखार, डेंगू, स्वाइन फ्लू से दर्जनों जानें चली जाती हैं। सवाल उठता है कि हुकूमत ने ऐसी जानलेवा बीमारियों से बच्चों को बचाने और इससे निपटने के लिए इंतजामात क्या किए थे? अगर इंतजामात थे तो हफ्ते भर के अंदर अंदर 63 बच्चे मौसमी बीमारी की वजह से मौत के मुंह में आखिर चले कैसे गए? मरकज की मोदी हुकूमत हो या फिर रियासत की योगी हुकूमत, दोनों को ही इस अलमनाक मौत का मामला कटघरे में खड़ा कर देता है। महलवकीन के अहले खाना समेत अवाम ये जानना चाहती है कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बच्चों की अमवात का सिलसिला आखिर थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा। अगस्त के महीने में जो पीडियाट्रिक होते हैं, मतलब बच्चों के सेक्शन के अंदर जो मौतें हुई वो अगस्त के महीने 2014 के अंदर 5, 6, 7 थी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का कहना है कि अस्पताल दौरे के दरमियान उन्हें ऑक्सीजन की कमी होने जैसी कोई मालूमात दी ही नहीं गई, लेकिन ऑक्सीजन गैस सप्लाई करने वाली कंपनी का कहना है कि वो गैस की कमी से मुताल्लिक मुतादिद बार रिमाइंडर भिजवा चुकी थी, जबकि अगर कंपनी की माने तो रिमाइंडर के बावजूद अस्पताल या हुकूमत की जानिब से बकायाजात को लेकर कोई तवज्जो दी ही नहीं गई। अगर वज़ीर आला की बात को मान भी लेते हैं तो फिर भी जिम्मेदारी हुकूमत और अस्पताल इंतजामिया पर ही आकर टिक जाती है। बच्चों का ब्लड टेस्ट लिया, सब कुछ हुआ, लेकिन बाद में पता लग रहा है कि ऑक्सीजन नहीं दी, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। आखिर आजादी के 70 साल बाद भी इस मुल्क में मासूमों की जान इतनी सस्ती क्यों है? इस शर्मनाक हादसे के बाद भी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी कबूल क्यों नहीं करती? अस्पताल अमले पर जिम्मेदारी आयद करके किसी को सस्पेंड करके हुकूमत अपनी जिम्मेदारी से बरी जिम्मा कैसे हो सकती है? हुकूमत ने इससे निपटने के लिए आगे के लिए कोई इंतजाम क्यों नहीं किए हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढना बाकी है।
ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। तो कौन है गोरखपुर का गुनहगार? यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब मौजूद हैं, जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ मोहम्मद अली खान साहब मौजूद हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के। इसके अलावा राजकुमार भाटी साहब, सीनियर लीडर समाजवादी पार्टी के, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अरुण पांडे साहब, वरिष्ठ पत्रकार, सीनियर जर्नलिस्ट, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। लखनऊ का हम रुख करेंगे, वहां से रोहित मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। और डॉक्टर मिर्जा वखार बेग साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि पीडियाट्रिशियन हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं। वो भी लखनऊ से हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। सबसे पहले गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, पूरा देश आज यह सोचकर चिंता में है, परेशान है कि यह पता ही नहीं चल पाएगा कि गोरखपुर का गुनहगार है कौन, क्योंकि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जांच तो इस बात की हो रही है, लेकिन नतीजा, फैसला यह तो पहले ही आ चुका है कि ऑक्सीजन की कमी से किसी बच्चे की मौत हुई ही नहीं। फिर अब जांच हो किस बात की रही है, यह समझ नहीं आ रहा। देखिए, दो तीन बातें आपको समझनी चाहिए समीर भाई। पहले तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना है, और इसके लिए हम सब चिंतित हैं। चीफ मिनिस्टर भी चिंतित हैं, मंत्री भी चिंतित हैं, और इवन प्रधानमंत्री जी भी इस पे बारे में पूरा चिंता के साथ इस बात को समझ रहे हैं। पूरा देश भी इस बात के लिए आत्मविह्वल है कि ऐसा क्यों हुआ। हमारे लेकिन ये चिंता दिखाने में बड़ी कोताही बढ़ती जा रही है गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी। कारण मृत्यु जिस तरह से हुई है, तो वो बहुत ही दुखद घटना है। नहीं, आप भी सुन लीजिए पूरी बात। अब दो बातें, कुछ बातें, कई चीजें मिल गई हैं जिसके कारण ये सारा कंफ्यूजन हो रहा है। कुछ आप लोग हमें ब्लेम कर रहे हैं, कोई हम कह रहे हैं कि ये कोई कुछ कर रहा है, अपोजिशन अपनी बात कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है। तो पहली बात ये है कि वहां पे सरकार ने कहा कि 2 घंटे ऑक्सीजन में कमी हुई थी। इस बात को सरकार ने माना है कि 2 घंटे वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई में शॉर्टेज हुई, क्रिटिकल लो हो गया था। दूसरी बात यह है कि बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि उस हॉस्पिटल में जो सप्लायर था ऑक्सीजन का, वो कई दिनों से इस बात को कह रहे थे कि ऑक्सीजन की सप्लाई हम बंद कर देंगे, हमारा पेमेंट का भुगतान करो। तो यह जो कई दिनों से, यह ऑक्सीजन की कमी थी, वहां की प्रिंसिपल और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को बहुत स्पष्ट रूप से सुन लीजिए। पहले समीर भाई, वो 1 घंटे का डिबेट है, मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद मैं बोलूंगा नहीं, जब आप कहोगे तभी बोलूंगा। नहीं, करेक्ट तो करना पड़ेगा ना अग्रवाल साहब, मुझे करेक्ट करना पड़ेगा ना। आप देखिए ना, 4 तारीख 5 अप्रैल का लेटर है पुष्पा सेल्स, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जो कंपनी गैस सप्लाई करती है, वो लेटर पर लेटर भेजती रही 6 महीने तक, और हर लेटर में सीसी जो था वो सीएम को भी था, हेल्थ मिनिस्टर को भी था, चिकित्सा शिक्षा मंत्री को भी था। तो फिर ये कैसे मान लिया जाए कि सरकार को पता ही नहीं था, इल्म ही नहीं था कि यहां पर ऐसा कुछ होने वाला है? नहीं, देखिए समीर भाई, एक आपको और बात बता दूं, सरकार का मतलब केवल चीफ मिनिस्टर और मंत्री नहीं होते। सरकार का मतलब हॉस्पिटल भी है, वो डॉक्टर भी है, वो भी सरकार के पार्ट है। तो इसमें अकाउंटेबिलिटी तो सरकार की आती है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार के अंदर किसकी है कि इस काम के लिए जो नेग्लिजेंस हुई, ये हुई, इसको ढूंढना पड़ेगा। तो कई बातें मिल गई हैं जिसके कारण कंफ्यूजन हो रहा है। एक तो ऑक्सीजन की कमी थी, दूसरी बात कि वहां पे एंसेफेलाइटिस का बहुत बड़ा प्रकोप चल रहा था, उसके कारण बहुत बच्चों की डेथ होती है, उसका प्रकोप चल रहा है। तीसरी बात थी कि ऑक्सीजन की कमी की जानकारी वहां के अथॉरिटीज को थी, उन लोगों ने टाइमली एक्शन नहीं लिया जो कि कॉम्पिटेंट थे इसकी क्रिटिकलिटी समझने के लिए। तो ऑक्सीजन की सप्लाई से डेथ हुई कि नहीं, ये तो इन्वेस्टिगेशन होगा। उसके बाद और कौन कौन अकाउंटेबल है, यह भी इसके लिए इन्वेस्टिगेशन होगा। लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई कमी थी, इसका प्रिंसिपल और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को जिम्मेदारी से उस बात को सीरियसली। ठीक है अग्रवाल साहब, ठीक है, आपने अपनी बात कह ली। दूसरे मेहमान भी हैं, मोहम्मद अली खान साहब रिएक्ट करना चाह रहे हैं। मोहम्मद अली खान साहब, आपको लगता है अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी या फिर अपनी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश यहाँ पर ज्यादा नजर आ रही है? 30 सेकंड बस इतना ही टाइम। 30 सेकंड गोपाल भाई, नहीं समीर भाई, समीर भाई, चलिए पूरा कर लीजिए, 30 सेकंड और ले लीजिए, आप पूरा कर लीजिए और दे दो समीर भाई, फिर मैं खान साहब के पास जाऊं। जी कर लीजिए आप। हाँ 30, अब क्या है, 30 सेकंड और दे दो, फिर मैं सुनूंगा ध्यान से। अब ये है कि सरकार में अकाउंटेबिलिटी होने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना है, वो इन्वेस्टिगेशन से होगी।
क्या बच्चों का ऑक्सीजन की कमी से डेथ हुई कि नहीं हुई, और क्या क्या कारण थे, और किसकी और जिम्मेदारी थी, क्यों नहीं फंड ट्रांसफर, ये इन्वेस्टिगेशन होंगे। उसके लिए सरकार ने वो ऑर्डर पास कर दिया है, वो होगा। हम पूरी तरह चिंतित हैं और यह दुख की घटना है। ठीक है, मोहम्मद अली खान साहब। गोपाल भाई, मैं बड़े सब्र से आपकी बात सुन रहा था, तो मैं विनती करूंगा आप भी मुझे सेम कर्टसी दें। मैं ये कहूंगा, मेरी सबसे पहले तो आपसे गुजारिश है कि आप उन माँ बाप के जो बयानात आए हैं पिछले 48 घंटों में, एक बार उन्हें सुन लें, आपका दिल रो देगा। आप देखेंगे माँ बाप आके कैमरे के सामने बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी थी और हमें मैन्युअली खुद से हवा भरने की कोशिश कर रहे थे, घबरा घबरा के। वो उन लोगों के घरों के चिराग बुझ गए। गोपाल भाई, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को 48 से अधिक घंटे लग गए एक्नॉलेज करने में कि कोई हादसा हुआ है। उसके बाद आप लोगों ने शुरू कर दिया ब्लेम गेम कि भैया इसकी जिम्मेदारी, उसकी जिम्मेदारी है। 22 घंटे बाद हुई थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब्बास साहब क्या मैसेज भेजा जी, मैं जो हूं मेडिकल कॉलेजों का मंत्री थोड़ी हूं, मैं तो कहते हैं हेल्थ मंत्री हूं। सिद्धार्थ नाथ सिंह ने अपने आप को शर्मिंदा किया, अपनी पार्टी को शर्मिंदा किया। सबसे पहले उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, अपने ग्रैंडफादर की मिसाल उन्हें फॉलो करना चाहिए, जिन्होंने रेलवे एक्सीडेंट के बाद रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। दूसरी बात, गोपाल भाई, आपके अलग अलग प्रवक्ता अलग अलग बातें कह रहे हैं। कोई कह रहा है जी जापानीज एन्सेफेलाइटिस से मरे, कोई कह रहा है कि भैया ऑक्सीजन की कमी से मरे। अरे वो बच्चे चले गए गोपाल भाई, जिम्मेदार ठहराइए किसी को, एक्शन लीजिए। और एक बात गोपाल भाई सुनिए मेरी बात ध्यान से, लोकतंत्र में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, प्रतिनिधि होता है, जिम्मेदारी उसके दरवाजे पे आके रुकती है। आपने मध्यम लेवल के अफसरों को हटा दिया, बीच के डॉक्टरों को हटा दिया, आपके कुछ स्पोक्स पर्सन ने तो इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की। अगर आप सोशल मीडिया पे फॉलो करें तो आप देखिए कि आपका सोशल मीडिया सेल क्या करता हुआ पकड़ा गया एक मुसलमान डॉक्टर के खिलाफ कि भैया इसे दोषी ठहराओ। गोपाल भाई, वो बच्चे गुजर गए, उनके माँ बाप को कोई परवाह नहीं किसी धर्म से, उससे। उन्हें बस ये बताइए आपका आगे का रोड मैप क्या है, किसे जिम्मेदार ठहराएंगे आप बताइए किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा। सिद्धार्थ नाथ सिंह को तो इस्तीफा देना चाहिए ही चाहिए और योगी आदित्यनाथ को भी देना चाहिए। और दुख की बात तो यह है कि अब होगा 4 दिन। यही सवाल, योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा, चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा इस कांड के सामने आने के बाद क्यों मांग रही है आपकी पार्टी? अब्बास साहब, अच्छा, उनके इस्तीफे से क्या होगा? 2 वजह है। अगर ये लोग बोलते हैं जापानीज एन्सेफेलाइटिस की वजह से बच्चे गुजर गए, 60 से अधिक बच्चे गुजर गए, ये एक तरीके से अपने आप को कंडेम कर रहे हैं, क्योंकि 20 साल से तो सांसद वहां के योगी आदित्यनाथ ही थे। तो वो कह रहे हैं उन्होंने कुछ नहीं कराया। या तो सबसे नाकामयाब सांसद हैं वो भारत के इतिहास में, या सबसे नाकामयाब चीफ मिनिस्टर है। हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट होता है समीर अब्बास साहब, इनकी जिम्मेदारी थी। मगर पिछले 3 दिनों से बस बहानेबाजी सुन रहे, और अमित शाह का घिनौना स्टेटमेंट जो आज आया वो दिखा दिया कि कौन सी ऊंची राजनीति करते हैं ये लोग। सच्ची बात है अब्बास साहब, मुझे तो बड़ा इंगेज करने का मन ही नहीं है इन लोगों से। ठीक है, राजकुमार भाटी साहब, क्या इस मुद्दे पर सियासत हो रही है? क्योंकि अखिलेश यादव जाते हैं, वो मुआवजे का कुछ ऐलान करते हैं और साथ ही साथ इस्तीफा मांग लिया जाता है। इस्तीफा क्या सलूशन है? ऐसे वक्त में मुख्यमंत्री अगर इस्तीफा दे देगा तो काम कौन करेगा? कार्रवाई सही तरीके से हो, यह सुनिश्चित कौन कराएगा? देखिए, इस मुद्दे पे अगर राजनीति कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और मोहम्मद अली खान जी ने बहुत बढ़िया बात की, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने घटना से पहले आपराधिक लापरवाही का पर्चा दिया और घटना के बाद एक बेशरम गैर जिम्मेदारी का पर्चा दिया। घटना हो गई, उसके बाद तो इन्हें गंभीर हो जाना चाहिए था, उसके बाद तो इनकी संवेदनाएं जागनी चाहिए थी, इन्हें कोई दुख होना चाहिए था। उसके बाद इनके स्वास्थ्य मंत्री और चिकित्सा शिक्षा मंत्री मुस्कुराते हुए प्रेस के सामने आते हैं, मीडिया के सामने आते हैं और हंस के जवाब देते हैं कि अगस्त महीने में तो मौतें होती ही हैं, और गिनवाते हैं कि ये मौत इस कारण से हुई है, ये मौत इस कारण से हुई है। वो मैनिपुलेटिंग की गई है, मौतों के कारण गलत लिखवाए गए हैं, ज्यादातर मौतें लिखवा दी गई हैं कम वेट के बच्चे पैदा हुए या प्रीमैच्योर डिलीवरी हुई। प्रीमैच्योर डिलीवरी होना और कम वेट के बच्चे पैदा होना आमतौर पर होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 48% बच्चे कम वेट के होते हैं, वो मर नहीं जाते हैं। और वहां पर उनके जो परिजन हैं मृतकों के, वो स्पष्ट कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरे हैं। और वो कह रहे हैं कि हमें एमबी बैग दिए गए थे, हमने हाथ से पंपिंग की। और इन्होंने जो उनका टाइम भी चेंज कराया है, ये दिखाने के लिए कि जो ऑक्सीजन गैस की
जो सप्लाई बंद हुई थी उससे पहले मौतें हो गई थी, कुछ उससे पहले दिखा दी गई हैं, कुछ बाद में दिखा दी गई हैं, जबकि मौतें उसी बीच में हुई हैं ज्यादातर। और डेड बॉडीज को रिलीज भी नहीं किया गया, उन्हें छुपा के रखा गया, छिपा के निकाला गया। और इसके बाद जो सरकार जिस तरह के बेशरम पड़ने पे उतर के आई है, ये लोकतंत्र में बहुत ही शर्मनाक है। विपक्ष पे आरोप लगा रहे हैं, साजिश बता रहे हैं, और आज तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अजीब बयान दे दिया कि ऐसी छोटी मोटी घटनाएं तो देश में होती रहती हैं। तो इन्हें थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए, इन्हें अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है जांच के लिए जी। वो जांच क्या करेगी जब इनके मुख्यमंत्री रिपोर्ट दे चुके हैं? कोई अनियमितता नहीं हुई, मैंने वही किया था, उसी का ऑक्सीजन की वजह से कोई बड़ा नहीं है। लेकिन डॉक्टर मिर्जा वखार हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं। डॉक्टर मिर्जा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, तमाम इस तरह की रिपोर्ट्स हैं, तमाम हमने विजुअल्स देखे कि जिन परिवारों में कैजुअलिटी हुई है, जिनके बच्चों की मौत हुई है, उनको अस्पताल के पिछले दरवाजे से भेज दिया गया और शवों का पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ। ऐसे में हम कैसे उम्मीद करें कि ठीक रीजन पता चल पाएगा कि इन बच्चों की मौत हुई कैसे? क्या यह एक बड़ी प्रॉब्लम है? जी सर, मैं पहले तो मैं जो भी बच्चे और जो इनके परिवार वालों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं, क्योंकि ये बहुत दुखद हादसा रहा है। ये मेडिकल कॉलेज के हिस्ट्री में ये इस तरह के हादसे बहुत रेयर होते हैं। और जहां तक मौत का कारण अगर हम लोग देखें तो एनआईसीयू में जो बच्चे हैं उनकी मौत का कारण जाहिर सी बात है एन्केफेलाइटिस नहीं हो सकता, क्योंकि जो बच्चे एनआईसीयू में डेथ्स हुए हैं वो यूजुअली 1 महीने से कम के बच्चे हैं और जिसमें कि एन्केफेलाइटिस का कोई चांस नहीं हो सकता। जो बच्चे जेई वार्ड में मरे, जैपनीज एन्केफेलाइटिस वार्ड में या एक्यूट एन्केफेलाइटिस सिंड्रोम वाली बीमारी के वार्ड में थे, उसमें मरे हैं, उनको तो हम लोग कह सकते हैं कि एन्केफेलाइटिस की वजह से मरे हैं। बट जो एनआईसीयू के बच्चे हैं उनको हम लोग अकाउंटेबल नहीं कर सकते कि एन्केफेलाइटिस की वजह से डेथ हुआ है। तो पहले तो सर हम लोगों को ये जानना पड़ेगा, यानी आपके मुताबिक ज्यादा आसार इस बात के हैं कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से इन बच्चों की जान गई है, जैसे कि तमाम रिपोर्ट्स हैं और जैसे कि तमाम सबूत हैं हमारे सामने। संभावनाएं बिल्कुल मैं इस संभावना से इनकार नहीं कर रहा हूं। बट देखिए, एक मेडिकल कॉलेज में नॉर्मल हालात में अगर हम लोग वहां की डेली मॉर्टेलिटी देखें कि डेली एक एनआईसीयू में डेथ कितनी होती है, तो अब हो ये रहा है कि सर इसमें नंबर बढ़ा दिए गए हैं, क्योंकि जो नॉर्मल एक मॉर्टेलिटी होती है अस्पताल में, अगर हम किसी भी मेडिकल कॉलेज में दे दें कि भाई वहां पे रोज कुछ ना कुछ लोग तो खुदा ना खास्ता मौत का शिकार होते ही हैं। अब इसमें कुछ लोग ऑक्सीजन की वजह से हुए होंगे, कुछ लोग हो सकता है बगैर ऑक्सीजन की वजह से, अगर कोई ऐसी आपदा ना होती तभी बेचारे वो मौत उनको अपने गले लगा लेती। तो सारी जितनी भी डेथ्स हुई, जो 68 का आंकड़ा आ रहा है या 34 बच्चों का जो आंकड़ा आ रहा है, इसको सबको हम लोग सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से करें, ये मुझे लगता है कि ये नाजायज है। इसमें हम लोग को स्पेसिफिक रीजन ढूंढने पड़ेंगे कि कौन बच्चा किस डायग्नोसिस से एडमिट हुआ था और किस वजह से उसकी मौत हुई है। हो सकता है कुछ बच्चों को ऑक्सीजन की वजह से रही हो, बट कुछ बच्चे बगैर ऑक्सीजन की कमी के भी हो सकता है मरे हो। रोहित मिश्रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। मिश्रा जी, आपको क्या लगता है, और अभी जिस तरह की जांच हो रही है उसमें क्या उम्मीद की जाए कि वाकई जो असली गुनहगार हैं इस पूरे कांड के वो नपेंगे? समीर साहब, देखिए, जहां तक जेई का सवाल है, ईस्टर्न यूपी में और बड़े बड़े ज़िले हैं, बड़ा मतलब प्रोडक्टिव एरिया है हमारे यूपी का। पिछले 90 साल से वहाँ पर जेई फैला हुआ है और 70 साल देश को आज़ाद हुए हो चुके हैं, लेकिन हम जेई और मच्छर जनित जो बाकी बीमारियां हैं हम उन पर कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। पिछले 2003 से लखनऊ और आसपास के ज़िलों में मैं भी डेंगू और जेई पर काम कर रहा हूँ, लेकिन सरकार का कोई बहुत ज़्यादा मुझे सहयोग नहीं मिल पाता है। और जहां तक गोरखपुर का सवाल है, गोरखपुर बाढ़ग्रस्त एरिया भी है, नेपाल की बाढ़ भी झेल रहा है और पानी से भरा हुआ इलाका भी है। चाहे वर्तमान सरकार हो चाहे पिछली सरकारें हो, पानी से और मच्छर जनित जो भी बीमारियां हो रही हैं उसमें जेई भी एक है। ठीक, और इसी जेई को रोकने के लिए यूनिसेफ, WHO जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं भी काम कर रही हैं। और सबसे अहम बात है, जेई के वैक्सीन पर भी काम हो रहा है। अगर इसके बावजूद भी अगर जेई गोरखपुर में फैल रहा है और जेई से बच्चे मर रहे हैं, तो ये पूरी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। हमें इस प्रश्न चिन्ह पर जो नाम मैंने दिए हैं, बड़े बड़े नाम जो मैंने यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप जेई का बार बार जिक्र कर रहे हैं, यानी जापानी इंसेफ्लाइटिस, उससे लगातार सैकड़ों की संख्या में मौत होती रही है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, बदकिस्मती है कि हम इसे रोक नहीं पा रहे हैं।
ये एक अलग मुद्दा है। आपको नहीं लगता कि ये मुद्दा जुदा है कहीं ना कहीं? यहां पर गंभीर लापरवाही, जानलेवा लापरवाही नजर आ रही है स्टाफ से, हॉस्पिटल के स्टाफ से लेकर पूरे के पूरे सरकारी सिस्टम में, जिसका खामियाजा बच्चों ने भुगता, परिवारों ने भुगता। जी जी, और कहीं ना कहीं जो कल एक बयान जो आया है हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी का, उससे भी मैं बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि अगर हमें पता है कि अगस्त में ऐसा कुछ होने वाला है तो पिछले 4 महीने से हमारी सरकार है, इन 120 दिनों में हमने इस अगस्त महीने से निपटने के लिए, या इस अगस्त में ऐसा डिजास्टर आएगा, हमने डिजास्टर से निपटने के लिए मेरी तैयारियां कहां थी? 120 दिन अच्छे खासे दिन हमारे पास थे, हमने इस 120 दिन में इन 30 दिनों की क्या तैयारियां की? तो जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं बनती है, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। प्रशासनिक और शासन स्तर पर आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, और कहीं ना कहीं जिम्मेदारी में आपकी कमी तो आई है, बहुत बड़ी कमी आई है आपकी। बिल्कुल। अरुण पांडे साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। पांडे जी, आपको क्या लगता है, सरकार को तो पता ही था कि अगस्त में तो बच्चों की जानें जाती ही हैं, मौतें तो होती ही हैं, कितना संवेदनहीन बयान है ये, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको इस बात की जानकारी थी, तब तो आपको और सतर्क रहना चाहिए था, और काम करने चाहिए थे कि ऐसा ना होने पाए। फिर ऐसी गंभीर जानलेवा लापरवाही कैसे हो जाती है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से इतने सारे बच्चे दम तोड़ देते हैं? देखिए समीर, सबसे बड़ी जो गड़बड़ी सरकार ने की है, वो सबसे बड़ी गड़बड़ी की है कि किसी भी मामले में ट्रांसपेरेंट नहीं रही है सरकार। अलग अलग बयान, हर बार अलग अलग। तो आप शुरू से ही पहले कदम से ऐसा लग रहा था कि आप चीजों को लपेटने की कोशिश कर रहे हो, किसी न किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हो, अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो। इसमें होना ये चाहिए था कि आप सीधे बोलते कि हाँ लापरवाही हुई है, हम जांच कराएंगे। लेकिन जिस तरह से लपेटा गया, बताइए अब स्वास्थ्य मंत्री को ये कहने की जरूरत है कि अगस्त के महीने में तो मौतें होती ही हैं, और इसके अलावा जब यदि मुख्यमंत्री का एरिया है और मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम 20 साल से लड़ रहे हैं, कुछ दिन पहले वो हॉस्पिटल गए भी थे जी, तो मुख्यमंत्री को तो ये जायजा लेना चाहिए था ना कि भाई जापानी इंसेफेलाइटिस से लड़ने के लिए आपने क्या तैयारियां की। और इसके बाद ट्रांसपेरेंट कभी कह रहे हो, कह रहे हैं ना कि हाँ 48 घंटे पहले मैंने दौरा किया, मैंने सारे लोगों से पूछा, सारे स्टाफ से पूछा, जो वहां पर रिस्पॉन्सिबल स्टाफ है उससे पूछा गया कि किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं है, तब किसी ने नहीं बताया। सबसे बड़ी बात, पता ही नहीं चल पाया। सबसे बड़ी बात कि आप उनका नैरेटिव सुनिए ना, कभी ऑक्सीजन से कमी हो रही, कभी ये तो फैलता ही है, ये तो ये एरिया ही ऐसा है कि जो फैलता है, फिर कभी ये बता दे रहे हैं आपकी गंदगी वजह है, खुले में शौच लोग करते हैं इसलिए होता है, ये सारी भी दलीलें दी गई ना। एक डॉक्टर खराब है, दूसरा डॉक्टर ठीक है, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट गड़बड़ है, सुपरिंटेंडेंट बोल रहे हैं हमने तो इस्तीफा दे दिया था, तो अब आप मुझको क्यों हटा रहे हैं, मैं तो पहले ही हट गया। तो कुल मिला के इतना गड्ढम गड्ढ हुआ है सब। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, ये तो वही बात हो गई, पी चिदम्बरम साहब ने आज जिस बात का जिक्र किया है कि कोई भी रिस्पॉन्सिबल आदमी ऐसा लग रहा है कि है ही नहीं यूपी में जो जिम्मेदारी ले। पहले तो सबसे पहला काम तो ये होता है ना कि आप जिम्मेदारी लें, आप ये माने कि हाँ ये गलती हुई है, उसके बाद ही तो आप जांच कर पाएंगे ठीक तरीके से और कल्प्रिट को उसके अंजाम तक पहुंचा पाएंगे। लेकिन यही नहीं हो रहा है यहां पर। नहीं, देखिए समीर भाई, ये तो सब चीजें आपने मिला दी। कहां सरकार कह रही है कि वहां पे जो मौत हुई है उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है? ये कहां कौन कह रहा है? शुरू के दिन से सरकार कह रही है अग्रवाल साहब, यह तो कह ही रहे हैं कि अब भी आप झूठ बोल रहे हैं। इसकी स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे, शुरू के सेकंड से सरकार ये कह रही है कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सुन तो लीजिए भाटी जी सुन लीजिए, अभी जो मैं कह रहा हूँ वो सुन लीजिए, गलत बयानी मत करिए। जब मैं कह रहा हूं तो आप उसको कोट करेंगे, वो कह रहा है तो मुझे कोट कर। अरे मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, वो आप तय क्यों कर रहे हो? आप एंकर को करने दो तय कि मैं झूठ बोल रहा हूं कि सच। मुझे अपनी बात कहने दीजिए। आपने अपनी बात कही, आपने बहुत झूठ बोले, मैंने थोड़ी रोका आपको। तो पहली बात ये, हाँ मेरी बात बोल रहे हैं, इसका मतलब ये साफ है, बात आप झूठ बोल रहे हैं, आपको ना रोका जाए कि सरकार की जिम्मेदारी इस घटना के लिए नहीं है। हाँ। हम यह कहीं नहीं कह रहे कि सरकार की इस घटना के लिए जिम्मेदारी नहीं है। सरकार इसके लिए चिंतित है, प्रधानमंत्री से लेकर चीफ मिनिस्टर से लेकर हम खुद भी सब लोग नीचे से ऊपर तक चिंतित हैं। यह बहुत दुखद घटना है और इसमें बहुत लोगों का जिन के बच्चे, परिवार के बच्चे गए, उनके लिए पूरी आत्मसंवेदना हमारी उनके साथ है।
यहां तक के लिए आप बिल्कुल स्पष्ट मान लीजिए हम कहीं जिम्मेदारी से नहीं बच रहे। दूसरी बात है, जो कुछ लोगों ने कहा वो भी अभी इन्वेस्टिगेशन से वो भी पता चलेगा, लेकिन कुछ लोगों के बयानों को जहां सब लोग कोट करें, कई कह रहे हैं कि ये सारी मौतें जो हुई है वह ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं हुई है। अब इस बात को तो इन्वेस्टिगेशन से ही पता चलेगा ना किस कारण से मेनली हुआ। एंसेफेलाइटिस उनको बेसिक बीमारी थी बच्चों को ज्यादातर को, और ऑक्सीजन जो होता है सपोर्ट सिस्टम के लिए होता है। डॉक्टर्स की टीम गई थी, उन्होंने लेडी हार्डिंग, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट और सफदरजंग तीनों के सीनियर हॉस्पिटल्स के डॉक्टर गए थे, एचओडी गए थे। कलावती सरन के सबसे बड़ा एचओडी जो है बच्चों के डॉक्टर, वो खुद गई, उन्होंने कहा कि देखिए ये ऑक्सीजन जो है सपोर्ट सिस्टम होता है, इसके कारण केवल मौत हो गई ये बात नहीं है। तो यह दूसरी, लेकिन हो सकता है हुई हो, तो इसके लिए इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अमित शाह जी ने भी क्या कहा कि जांच करने के बाद जो भी जिम्मेदारी पाया जाएगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब जांच के पहले आप कैसे कह सकते हो? हाँ, जो ऑक्सीजन की कमी थी वो तो क्लियर हो रहा कि वहां पे ऑक्सीजन कमी हुई थी और ऑक्सीजन वाले की सप्लाई में डिसरप्शन हुआ था, उसको पेमेंट नहीं हुआ था। उन्होंने ये भी कहा ना कि इतना बड़ा देश है तो ऐसी घटनाएं होती रहती हैं कि उन्होंने वो ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, वो सुन लीजिए समीर भाई, वो जानकार लोग हैं, वो कॉम्पिटेंट लोग हैं। नहीं सुनो मेरी बात सुन लो, वो किस देखिए हम घटना पे चर्चा कर रहे हैं, जो वहां के मिनिस्टर ने क्या कहा, उसने प्रवक्ता ने क्या कहा, उस पर चर्चा करना है तो कोई बात नहीं, फिर उनसे पूछिए। मैं तो घटना के ऊपर अपनी बात कह रहा हूं, मेरे राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, मैं अपना स्टैंड दे रहा हूं। अभी मैं केवल घटना पे और सरकार की बात पे बात कर रहा हूं। तो जहां तक ऑक्सीजन की कमी है, ये डॉक्टर, प्रिंसिपल और एचओडी को पूरी तरह से कॉम्पिटेंट लोग हैं, उन्हें यह चीज की सीरियसनेस लग के कर देना चाहिए था तैयारी, चाहे चीफ मिनिस्टर को कहना पड़े, किसी को कहना पड़े। तो यह बात क्लियर है कि ऑक्सीजन की कमी के लिए ये दो लोग जिम्मेदार हैं, और भी लोग हो सकते हैं, लेकिन उसकी जांच होगी, इसलिए उनको प्रथम दृष्टया मोहम्मद अली खान साहब, ये बात आपको समझ में आती है? ये बात आपको समझ में आती है कि हॉस्पिटल का जो स्टाफ है, डॉक्टर है, वो जिम्मेदार हैं, उनको अलार्म बजा देना चाहिए था कि भाई इस तरह की सिचुएशन आ सकती है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, बच्चों की जान जा सकती है, लेकिन वो सरकार जिम्मेदार नहीं है, वो मंत्री जिम्मेदार नहीं है, जिनके पास कंपनी का लेटर बार बार जा रहा था। अब्बास साहब, सबसे पहले, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं गोपाल भाई से एक बात कहना चाहता हूं। समीर भाई, डॉक्टर भी सरकार है, डॉक्टर भी सरकार है, वो हॉस्पिटल भी सरकार है। अगर डॉक्टर जिम्मेदार है तो सरकार जिम्मेदार है। वो जो बोल रहे हैं उस पे उन्हें बिल्कुल भरोसा नहीं है, ठीक है, पार्टी की लाइन पे उन्हें भरोसा हो ही नहीं सकता। भी तो सरकार है। मगर सुनिए मेरी बात, देखिए एक बात तो साबित हो गई है बात साहब, इनकी प्राथमिकता प्रशासन चलाना नहीं है। ये वो सरकार है, जब मैं तो कह रहा हूँ सरकार की जिम्मेदारी है कि हम काउ प्रोटेक्शन के लिए, गौ सुरक्षा के लिए 40 करोड़ रुपए अलग से रख रहे हैं, मगर इन्होंने इन बच्चों के लिए, और हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट होता है तो इनकी जिम्मेदारी है, उसके लिए कितने रखे भैया? आप ये बता दो, आप आज आए हो, अब आप आंकड़े पेश करो, आपके एमपी लैड्स फंड्स में से आपने कितने खर्चे इस डिजीज से लड़ने के लिए, जैपनीज एंसेफेलाइटिस। एक और बात बोलूंगा आपसे, गोपाल कृष्ण अग्रवाल भाई, आप लोगों के सामने सबूत पेश करता गया मीडिया, आपको दिखाते गए निष्पक्ष तरीके से कि भैया जो आप बोल रहे हैं आपकी कथनी और करनी में फर्क है। बार बार पुष्पा, अगर आप इस बात में सच नहीं था तो पुष्पा गैस एजेंसी पे आप लोगों ने रेड क्यों की? तो आप लोग बोल कुछ रहे हैं, वो आपकी हरकत एक दिशा में है। तो इसलिए हम कह रहे हैं, आप जो है, जैसे किसी मेरे भाई पैनलिस्ट ने बोला, पारदर्शी तो बिल्कुल नहीं है, और आप वो जो बच्चे गुजर गए उनकी लाशों पर राजनीति कर रहे हैं। गोपाल भाई, आपसे विनती है, अपने नेताओं को जाके समझाइए कि जिम्मेदारी ले, मिसाल बने, कोई इस्तीफा दे। राजनीति हम नहीं कर रहे, हम पूरी ह्यूमिलिटी और हम्बलनेस से अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं। खुदा न खास्ता उनके परिवार पे बीतेगी तो उन्हें पता लगेगा क्या दर्द होता है, खत्म हो जाता है परिवार। आप इतनी ऊंची बातें नहीं करेंगे, फिर हिम्मत नहीं होगी यहाँ आके आपसे आंखें मिलाने की। बस यही कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा, तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं अपने मूल सवाल पर कि गोरखपुर का गुनहगार कौन, और क्या यह वाकई पता चल पाएगा या ना पता चल पाएगा। मनीष सिसोदिया की एक बात इसमें जोड़ दूं, वो ये जिक्र कर रहे हैं कि दरअसल सरकारी सिस्टम में हर चीज को फाइलों के नजरिए से देखा जाता है। इस फाइल का अमाउंट पहुंच गया, इसको क्लियर कर दो, इस फाइल का अमाउंट नहीं पहुंचा, इसको क्लियर नहीं करना है, चाहे जितने भी लोगों की जानें चली जाएं, जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक फाइल क्लियर नहीं होगी। क्या यह सिस्टम भी जिम्मेदार है? एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हो रहे हैं हाजिर।
गोरखपुर का गुनहगार कौन, यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित मिश्रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ब्रेक से पहले जिस बात का मैंने चलते चलते जिक्र किया, मनीष सिसोदिया साहब जो कि दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनके पास जानकारी है। ये दरअसल लखनऊ से एक फोन आया था कि गोरखपुर के ठेकेदार की पेमेंट क्लियर मत करो क्योंकि उसने रिश्वत नहीं दी है। और ये इस तरह का पूरा एक सिस्टम बना हुआ है यूपी के हेल्थ विभाग में, और ऊपर से लेकर नीचे तक कमीशन तय होता है। पेमेंट अगर दी जाएगी तो फाइल क्लियर होगी, पेमेंट नहीं आएगी तो फाइल क्लियर नहीं होगी, चाहे जितनी ही इंपॉर्टेंट फाइल क्यों ना हो। क्या इस तरह का सिस्टम में जो करप्शन फैला हुआ है, यह भी एक बड़ी वजह है इस घटना की? देखिए, अभी एनआरएचएम जो है वो हमारे सामने एक जीता जागता एग्जाम्पल है। एनआरएचएम में बहुत सारे इसी करप्शन को लेकर के बहुत सारे मर्डर्स हो चुके हैं, जेल के अंदर मर्डर्स हो चुके हैं, जेल के बाहर मर्डर्स हो चुके हैं, और हेल्थ सेक्टर में इतना सारा पैसा इन्वॉल्व है, हेल्थ है, एजुकेशन है, इतना सारा पैसा इन्वॉल्व है, पैसे की बंदरबाट है, उस पैसे को लेकर के इतना सारा खींचतान है, और वो जो भी खींचतान है वो ह्यूमन कॉस्ट पर है। जबकि अगर हम वो ह्यूमन कॉस्ट का, वो बच्चों की कॉस्ट है, वो बच्चों की कॉस्ट पर वो खींचतान है कि मुझको इतना मिले, मुझको उतना मिले, और उस कॉस्ट पर ये जो करप्शन है वो मतलब मुझे नहीं लगता कि ह्यूमन कॉस्ट पर अगर कोई अपनी बिल्डिंग खड़ी करना चाहता है तो वो इंसान है या वो हैवान है, वो किस स्तर का आदमी है। वो अगर वो बच्चों की मौत पर अपना किला बनाना चाहता है तो वो क्यों बनाना चाहता है? क्या उसके बच्चे नहीं हैं? क्या उसके बच्चे कभी हॉस्पिटलाइज्ड नहीं होंगे? क्या उनके बच्चों के ऊपर कभी पहाड़ नहीं गिरेगा? क्या उनके बच्चों को कभी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होगी? ये कैसे लोग हैं? ये क्या लोग हैं जो फाइल बढ़ाने में पैसा देते हैं? आप उस सिस्टम को बहुत अच्छे से समझते हैं। इस मेडिकल कॉलेज में जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? शुरुआती तौर पर अगर आप देखें, जांच में बहुत सारी बातें सामने आएंगी, वो बात सही है, लेकिन शुरुआती तौर पर जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? क्योंकि ये तो पता था वहां पर डॉक्टर्स को, जो भी डिपार्टमेंट के एचओडीज थे, उनको पता था कि हालात क्या हो रहे हैं, ऑक्सीजन कितने दिन की बची है, कितने दिन की नहीं बची है, ऑक्सीजन के खत्म होने का मतलब क्या है, ऑक्सीजन अगर खत्म होगी तो बच्चों की जान जाएगी। आखिर ये कैसा सिस्टम है जिसमें इस बात का इल्म ही नहीं हो पाता कि ऐसा कुछ हो सकता है, और इल्म हो भी जाता है तो कोई कुछ कर नहीं पाता? बिल्कुल बिल्कुल सर, इसमें जैसा कि अभी हमारे एक पैनलिस्ट ने कहा था कि इसमें दो चीजें आती हैं, एक तो है कि अकाउंटेबिलिटी और दूसरी है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जहां तक अकाउंटेबिलिटी की बात हम लोग करें तो जाहिर सी बात है जो हमारा हेल्थ सिस्टम है वो अकाउंटेबल है। इस पूरी जो पूरा जो वारदात हुई है जिसमें इतने बच्चों की मौत हुई है, इसमें अगर हम लोग अकाउंटेबल माने तो हमारे पूरा हेल्थ सिस्टम इसका अकाउंटेबल होता है, जिसका शायद मैं भी एक हिस्सा हूं। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव और लोकल डॉक्टर्स की आती है। अगर हमारे पास एक गैस एजेंसी ने एक हमें अल्टीमेटम दे दिया है कि हम इस तारीख को आपकी गैस सप्लाई बंद कर देंगे, तो हमें उससे पहले अपना अल्टरनेटिव अरेंजमेंट करना चाहिए था। अगर हम इस अरेंजमेंट को नहीं कर पाए तो भी उस गैस एजेंसी को ऑक्सीजन सप्लाई रोकने का कोई हक नहीं है। ये जिंदगी है, देखिए ऑक्सीजन एक लाइफ लाइन है जिसको बंद करना मैं समझता हूँ सबसे बड़ा गुनाह है। चाहे वो एजेंसी पुष्पा सेल्स हो या जो भी हो, मैं किसी को जानता नहीं हूँ कि किसकी एजेंसी है, बट ये एक क्राइम है। आप किसी की लाइफ लाइन नहीं बंद कर सकते हो। ऑक्सीजन किसी की लगी हुई है, उसको आप कहो कि मैं बंद कर दूंगा क्योंकि आपने पैसा नहीं दिया है, ये इस बात को मैं इंसानियत के नाते एक्सेप्ट करने को बिल्कुल तैयार नहीं। कोई कंपनी रिस्पॉन्सिबल पुष्पा गैस भी होती है, रिस्पॉन्सिबल वहां का एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है। ज्यादा का पेमेंट हो चुका था, बार बार रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3, रिमाइंडर 4, रिमाइंडर 5 देती रही कंपनी, लेकिन सरकार की कान में जू नहीं रहेंगी। सर हम कहते हैं 10 रिमाइंडर और दे दीजिए, बट आप रोक नहीं सकते, किसी की जिंदगी आप नहीं ले सकते। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसा कैसे हो गया कि रिमाइंडर पर रिमाइंडर कंपनी भेजती रही, ये कहती रही, वार्निंग जारी करती रही कि हम रोक देंगे सप्लाई, इससे ज्यादा ऑक्सीजन हम नहीं दे सकते। 10 लाख मियाद है, 67 लाख से ज्यादा की पेमेंट। सरकार के पास भी ये सारे लेटर्स जा रहे हैं, मंत्रियों के पास भी ये लेटर जा रहे हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा।
अग्रवाल साहब, हाँ देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं सर, इसमें अगर मैं ये कहना चाहूँ, मैं अगर बड़ी एक चीज बात और ऐड कर है दूं कि इसमें यह ठीक है, तो अग्रवाल क्लियर साहब, है कि सरकार का मतलब केवल चीफ मिनिस्टर ही नहीं होते, बाकी नीचे के भी लोग पूरे सरकार का है। तो सरकार, चाहे वो डॉक्टर है, हॉस्पिटल है, ये सब भी सरकार के हिस्से हैं। तो ये अकाउंटेबिलिटी तो होती है कि सरकार की अकाउंटेबिलिटी। और आपने यहाँ भी एक चर्चा में आई बात कि पूरा सिस्टम कितना रॉटन हो चुका है, और यह रॉटन सिस्टम हमने इनहेरिट किया है, योगी जी ने इनहेरिट किया। 4 महीने में अगर आप ये तो सोच नहीं सकते कि जादू की छड़ी चला के वो इस रॉटन सिस्टम को ठीक कर देंगे। वो ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यह जो स्टेक होल्डर्स है, जिनका इस रॉटन सिस्टम में उन्होंने अपना स्टेक क्रिएट कर लिया है, वो उस भ्रष्टाचार में पूरी तरह नीचे के लोग सब लिप्त है, पूरा सिस्टम, तो वह षड्यंत्र करने लग रहे हैं। तो इस तरह के कई चीजें हैं, इसको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। और सब चीजों को अगर मिला के हम एक साथ कर दे, कल बारिश हो गई तो उसके कारण ये हो गया, ऐसी चीजें कई एप्रीहेंशंस हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें, उनको इन्वेस्टिगेट करके सरकार पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स करेगी और उसको सजा भी देगी और क्लियर कर कट। ठीक है, राजकुमार भाटी साहब, इस बात का जवाब दीजिए, ये सड़ा हुआ सिस्टम विरासत में क्यों छोड़ के गए आप? बच्चों की डेथ हुई उसके कारण। ठीक है अग्रवाल साहब जी, भाटी साहब, देखिए हमारी 5 साल सरकार चली, अभी एनआरएचएम का जिक्र उन्होंने किया डॉक्टर साहब ने जी। एनआरएचएम में जो भी कुछ हुआ वो बसपा सरकार के शासन में हुआ। 5 साल हमारी सरकार रही, कहीं कोई उंगली नहीं उठी, कहीं कोई आरोप नहीं लगा, कहीं कोई धांधली नहीं हुई। इतनी बढ़िया ट्रांसपेरेंसी के साथ सरकार अखिलेश यादव जी ने चलाई। समीर भाई भाटी साहब से पूछो। समीर भाई मैंने पूछ लिया, मैंने अग्रवाल साहब प्लीज सवाल ना बताएं मुझे, भाटी साहब जवाब दे रहे, सुन लीजिए। पिछले साल कितनी डेथ हुई थी? अग्रवाल साहब, स्वाभाविक मौतें अपनी जगह हैं और ऑक्सीजन गैस की सप्लाई बंद होने के बाद की गई हत्याएं अपनी जगह हैं। हाँ। इनकी तुलना आप उन मौतों से नहीं कर सकते जो रूटीन की मौतें हैं, उनसे इस हत्याकांड की तुलना नहीं कर सकते। आपकी सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है। आप अभी नई परिभाषा संविधान की गढ़ रहे हैं कि अस्पताल भी सरकारी होती है, सफाई कर्मचारी भी सरकार होते हैं। आप नई एक संविधान की नई परिभाषा गढ़ रहे हैं। सरकार के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं। 2 दिन पहले आपके विभागीय मंत्री मुख्यमंत्री के साथ उसी मेडिकल कॉलेज में मौजूद थे। विभागीय मंत्री को भी पत्र ऑक्सीजन गैस सप्लाई करने वाली कंपनी ने दिया था। अगर उनके पास पत्र की कॉपी थी, उन्हें पता था कि ऑक्सीजन गैस की प्रॉब्लम है, उन्होंने उसका सॉल्यूशन क्यों नहीं किया? और पेमेंट जो रुकी हुई थी वो भ्रष्टाचार की वजह से रुकी हुई थी, कमीशन नहीं गया था इसलिए पेमेंट रुकी हुई थी। और किसी प्रिंसिपल की हिम्मत नहीं है बिना मंत्री के अगर वो कमीशन ले ले। वही तो वो कह रहे हैं ना, मतलब ये वही कह रहे हैं कि ये सड़ा हुआ सिस्टम आपको विरासत में देकर के सड़ा हुआ सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। आपने, हमारी सरकार में ऐसा सिस्टम नहीं था। हमारी सरकार में कोई मंत्री कमीशन नहीं लेता था, कोई पेमेंट पे कमीशन खोरी नहीं थी। ये आप जो अपने आप को ईमानदारी के ढोंढरा पीटते हैं, ढोल बजाते हैं, खुद को सर्टिफिकेट देते हैं ईमानदार होने का, ये भ्रष्ट सरकार, भ्रष्ट मंत्री और निकम्मे मंत्री के कारण सारा कुछ हुआ है। अगर पेमेंट रुका हुआ था तो उसमें मंत्री भी इन्वॉल्व थे और तुरंत दोनों मंत्रियों का, स्वास्थ्य मंत्री और चिकित्सा शिक्षा मंत्री दोनों का इस्तीफा, कम से कम अगर शर्म होती सरकार के अंदर तो दोनों का हो जाना चाहिए था। ठीक है पांडे जी, उनको बचाने की कोशिश पूरी सरकार कर रही है और उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र तक जिम्मेदार लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। पांडे जी, जिम्मेदारी से बचने की कोशिश हो रही है क्या? देखिए समीर जी, सबसे बड़ा ये है कि एक मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, अर्जुन सिंह जी, उनने कहा था कि मुख्यमंत्री हर जगह पहुंच नहीं सकता, लेकिन शासन जो चलता है वो इकबाल से चलता है। मतलब ये है कि हर जगह मुख्यमंत्री हाई फाइल में नहीं घुसेगा। हाँ। लेकिन मुख्यमंत्री का एक रुतबा, एक रसूख ऐसा होना चाहिए कि उसमें अपने आप, अब इतनी बड़ी चीज यदि मुख्यमंत्री से छुपाई जा रही है तो इसका मतलब मुख्यमंत्री के प्रति जवाबदेह नहीं है वो, जब मुख्यमंत्री से डरते नहीं है वो, सीधा सीधा इसका मतलब ये है। रोटन तो सिस्टम हो गया है। आप ये किसी सरकारी अस्पताल में जाइए, लोगों के साथ डबल ट्रेजेडी है। सरकारी हॉस्पिटल में उनको दुत्कारा जाता है, भगाया जाता है, अपमानित किया जाता है। हाँ। प्राइवेट हॉस्पिटल में तो एक तरह से समझ लीजिए कि उठाई गिर बैठे हुए हैं, वहां भी डॉक्टर बहुत परेशान करते हैं, उस वजह से वो फंस गए हैं लोग।
तो ये तो हो गई मौतें इतनी बड़ी, इससे सरकार शिक्षा क्या लेगी? इसका रोड मैप अभी तक सरकार ने नहीं दिया है कि चलिए ठीक है इतने लोग मर गए, लेकिन हम गारंटी लेते हैं कि अगली बार कम से कम इस तरह की लापरवाही से लोगों की जान नहीं जाएगी। पूरे उत्तर प्रदेश, केवल गोरखपुर में तो एक घटना हुई है, किसी दिन लखनऊ में हो सकता है, इलाहाबाद में हो सकता है, आप किसी सरकारी अस्पताल में चले जाइए, ये तो कहीं भी हो सकता है। तो इसका रोड मैप तो दीजिए आप कि आप करेंगे क्या आप। ये जो इकबाल की बात कर रहे हैं मोहम्मद अली खान साहब, जो पांडे जी ने जो बात की कि सरकार अपना इकबाल ऐसा लग रहा है कि खोती जा रही है, ये बात लगातार विपक्ष भी उठा रहा है। आप ये देखिए कि कोई भी सरकारी डॉक्टर जो कि इस मेडिकल कॉलेज का हिस्सा है या कहीं भी प्रदेश भर में, वो प्राइवेट ड्यूटी नहीं करेगा, प्राइवेटली वो अपने क्लिनिक पर लोगों को नहीं देखेगा, अपनी दुकान नहीं चलाएगा। ये तो खुद योगी आदित्यनाथ ने कई बार कहा है। और हमने यहां पर देखा सिर्फ डॉक्टर कफील अहमद का तो नाम बार बार सामने आ रहा है, सोशल मीडिया पर जिक्र हो रहा है डॉक्टर कफील, लेकिन तमाम रिपोर्ट्स हैं आज मीडिया ने दिखाया जाकर कि उसी कॉलेज के तमाम डॉक्टर्स प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं और बड़े बड़े बोर्ड लगा कर रखे हुए हैं। देखिए तो मान कौन रहा है सरकार? मुझे पता नहीं किस गफलत में गोपाल भाई ये स्टेटमेंट मेक कर गए, मगर जो आपने बात कही ये सारे चैनल दिखा रहे हैं आज, तो इन लोगों को जरा गौर करना चाहिए इस बात पे। पांडे साहब ने बड़ी सही बात कही, रोड मैप तो दूर की बात, इन्होंने कोई मुआवजा तक नहीं अनाउंस किया इन परिवारों के लिए। ये परिवार जो खत्म हो गए, एक बात मैं कहना चाहूंगा भाटी साहब, इन लोगों की प्राथमिकता सरकार चलाना नहीं है। आज 4 महीने 5 महीने बहुत बड़ा समय होता है सिस्टेमिक चेंज करने का, आधा साल होता है ऑलमोस्ट। आप उसमें आपने क्या किया? एंटी रोमियो स्क्वाड चलाई, स्लॉटर हाउसेस बंद करवाए, मदरसों पे झंडे लगवाए। आप इसी राजनीति में तो आए हो, आप अपने आप को और किसी राजनीति के लायक समझ सकते नहीं हो। तो इसीलिए जब ये बात सामने लाई गई, इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने पहले तो बोला ये तो होते ही, उन्होंने इतनी गंभीरता से इसे देखा नहीं। और दुख की बात तो ये है, आज तक हमारे प्रधानमंत्री जी जो पोर्चुगल के फॉरेस्ट में आग लगती है, जंगल में आग लगती है, तो सबसे पहले ट्वीट करते हैं, मगर यहाँ 70 बच्चे मर गए, अभी तक प्रधानमंत्री जी का एक स्टेटमेंट नहीं आया बनिस्बत इसके कि भैया जांच करवाओ। साहब आप लोगों ने सरकार में जो गैर जिम्मेदारी से आप लोगों ने अपना किरदार निभाया है, जनता से बस उम्मीद रखते हैं हम लोग कि आपको ठोकरे मार के निकाले अगले 2 साल में, क्योंकि मैं मानता हूं सबसे नाकामयाब सरकार रहे हैं आप। 3 साल में आप इतना भी नहीं हासिल कर पाए जितने आपके प्रीडिसेसर कर पाए। आपसे ज्यादा तो आई गुजराल की सरकार काम कर गई थी, सच्ची बात पूछे तो। अग्रवाल साहब जवाब दे दीजिए इसका। मोहम्मद अली खान साहब जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, वाकई देश तो इंतजार कर रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर अपनी संवेदना व्यक्त करेंगे, उनका कोई ट्वीट भी नहीं आया। क्या यह माना जाए कल लाल किले के प्राचीर से गोरखपुर कांड की धमक और उसकी जानकारी या कुछ संवेदना प्रकट करते हुए हम देखेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी को? नहीं, प्राइम मिनिस्टर की संवेदना उनके एक्शन से होती है। उन्होंने जेपी नड्डा जी वहां गए, अनुप्रिया पटेल वहां गई, दोनों स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स वहां पे गए, खुद योगी आदित्यनाथ जी सीएम जिनकी एकदम सीधा सरकार में, वो खुद सारे कार्यक्रम छोड़ के वो वहां पे 2 बार गोरखपुर होके आ गए और पूरा इन्वेस्टिगेशन की जांच बैठा दी है और पूरा कमिटमेंट किया सरकार जनता के सामने कि हम इसकी जांच की जिम्मेदारी जिनकी भी होगी उनके लिए उनको सख्त से सख्त सजा देंगे और इसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। वो जो वायरल का इन्वेस्टिगेशन के लिए नड्डा जी 86 करोड़ का एक सेंटर बनाने के लिए भी वहां डिक्लेयर कर दिए। अब मैं मोहम्मद खान साहब से पूछता हूं, 70 साल में आपने क्या किया? आपने इतने साल सरकार चलाई, 27 साल ये समाजवादी पार्टी और बसपा ने सरकारें चलाई आप लोगों को यूपी 3 में। साल हो गए सरकार आज में, की स्थिति के लिए आप अपनी कैंपेन करना जिम्मेदारी बंद हम कीजिए तो मान रहे हैं और प्रशासन चलाइए। 4 महीने के बाद यही गुजारिश रही है। और आप कब तक बहानेबाजी करते रहेंगे? कब तक कांग्रेस का देश भूत को मंडराता लूटते रहेगा रहे, आपके सर के देश आसपास? को आप लोग तो वो है, इसका दोषी भी नेहरू को ही ठहरा दीजिए। भ्रष्टाचार कह दीजिए अगर नेहरू ने कहते हेल्थ पॉलिसी अलग लिखी थी, कमीशन खाते हैं हेल्थ पॉलिसी की बात करते गोपाल भाई, 2 महीने पहले तो आपका प्लानिंग नेहरू कमीशन को और क्यों हेल्थ ठहरा मिनिस्ट्री देंगे? लड़ हम रही तो थी कि भैया जो पॉलिसी लाए हैं उस पर हमसे कोई मशवरा नहीं हुआ। तो आप लोगों की जितनी कंफ्यूज्ड पॉलिसी रही है, आप लोग पॉलिटिक्स में अव्वल नंबर। अरे उसका इससे क्या मतलब है? वैसे गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, अगर सरकार नहीं चलाई जाती, गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब मैं आपको बता दूं, आप जो बातें कह रहे हैं उससे इत्तेफाक एनडीए के घटक दल ही नहीं रखते। आपकी सहयोगी पार्टी है शिवसेना, वो कह रही है गोरखपुर में ये कोई हादसा नहीं हुआ है, ये एक्सीडेंट नहीं है, ये मास मर्डर है। और सिद्धार्थनाथ सिंह जो कि हेल्थ मिनिस्टर है, उनको फौरन रिजाइन करना चाहिए। ये आपके सहयोगी दल शिवसेना के विचार हैं।
यानी आप अपने सहयोगी दलों को भी समझा नहीं पाए हैं, जो बात आप यहां समझाने की कोशिश कर रहे हैं। महाराज भी यही बात नहीं तो विचार तो आप भी कोई नहीं, हमने अपनी बात रखनी है, समझना सबको अपनी बुद्धि और उसके अनुसार होता है। अगर जनता, हम अपनी बात रख रहे हैं, पूरी ह्यूमिलिटी से रख रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी जिम्मेदारी के सब भी मान रहे हैं, सब तरीके से चिंतित कर रहे हैं। जनता को जिसको समझना होगा वो समझेंगे, जिनको नहीं समझना, मैं कोई मोहम्मद खान साहब को यहाँ इनके पैर छू लूंगा तब भी नहीं समझ में आएगा इनको, क्योंकि समझना नहीं चाहते ना। अब फिर अब वो अभी तो जिसको समझना होगा, जनता से हम बात कर रहे हैं, हम खुद जा रहे हैं, अभी रात भर सारी मीटिंगें चल रही हैं, अहंकार के साथ आपके नेता आके बयानबाजी कर रहे हैं, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। हर रोज इल्जाम कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी पे लग चुका है। आप जो है अहंकार की तरफ से ऐसा हो गया कि आप तो नन्हे मासूम बच्चे हैं जो नए नए आए हैं दुनिया में, आपकी सरकार, आपके नेता, आप नहीं आपके नेता, और बस शर्मिंदा कर रहे हैं अपने आप को भी और उन लोगों को भी जो उन्हें पावर मिला है। राजकुमार भाटी साहब, आपको नहीं लगता कि सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जो चिट्ठियां जिस तरह से आदान प्रदान चिट्ठियों का होता रहा, चिट्ठियां सरकारी डिपार्टमेंट्स में भेजी जाती रही, मेडिकल कॉलेज में भेजी जाती रही, कार्बन कॉपी मंत्रियों के पास जाती रही, चीफ मिनिस्टर के पास जाती रही, लेकिन उसकी सुध नहीं ली किसी ने। दरअसल एक यही मुद्दा है, और इसको आप जिस भी तरह से घुमाकर फिराकर कहने की कोशिश कर लें, जिम्मेदारी अपनी एक दूसरे पर डालने की कोशिश कर लें, कब तक छुपेगी ये बात? नहीं, मैंने तो शुरू में ये कहा कि ये आपराधिक लापरवाही थी। हाँ। तो इसमें शुरू में तो सरकार ने इसी बात से डिनाई कर दिया कि ऑक्सीजन की वजह से कोई मौत नहीं हुई है। अब जब धीरे धीरे रिपोर्ट आई है, मीडिया ने सबूत पेश कर दिए हैं, उनके पीड़ित परिवारों से बात की है और अस्पताल के भी सबूत पेश कर दिए हैं कि ऑक्सीजन गैस की सप्लाई रुकी थी। अब सरकार ने मानना शुरू किया कि ऑक्सीजन गैस की सप्लाई रुकी थी। अगर सप्लाई रुकी तो किसकी वजह से रुकी थी? जब मंत्री को चिट्ठी लिखी गई है, विभागीय मंत्री को, 2 दिन पहले मुख्यमंत्री उस अस्पताल में मौजूद हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? किसी छोटे मोटे कर्मचारी को, छोटे मोटे अधिकारी को जिम्मेदार ठहरा के, इसके लिए तो सीधे सीधे सरकार जिम्मेदार है। और ये बिल्कुल जो शिवसेना ने कहा है बिल्कुल सही बात है, ये सामूहिक हत्याकांड है। ये तो हत्या की गई है इन बच्चों की, जो ये मौतें नहीं है, ये हत्याएं हैं, और इन हत्याओं के लिए जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी सरकार को, और सरकार के कितने बड़े लोगों तक जिम्मेदारी पहुंचती है ये देखना पड़ेगा। डॉक्टर मिर्जा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप इस इलाके को बखूबी जानते हैं, योगी आदित्यनाथ लगातार इस इलाके से सांसद रहे हैं, 20 सालों से वो इस इलाके की समस्या को उठाते आए हैं। आपको क्या वजह नजर आती है, जापानी इंसेफ्लाइटिस नाम की ये बीमारी क्यों नहीं खत्म की जा सकी है? अब तक खत्म क्या की जा सकी है, बल्कि लगातार हम देखें कि इसका जो प्रकोप है वो बढ़ता ही जा रहा है, इसकी वजह क्या है? सर एक्चुअली अगर हम लोग देखें तो अब जो ये जैपनीज इनकेफ्लाइटिस है, इसके बहुत से केसेस को अब एक्यूट इनकेफ्लाइटिस सिंड्रोम का नाम दिया जा रहा है। बहुत से केसेस जो जब पहले हम लोग समझते थे कि जैपनीज इनकेफ्लाइटिस है, ये जैपनीज इनकेफ्लाइटिस नहीं भी निकल के आ रही है। बहुत से केसेस में ये निकल के आ रहा है कि ये इनकेफ्लाइटिस कुड बी बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस एज वेल। इस पे कुछ अभी हम लोगों की न्यूरोलॉजी की कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें एक साहब ने काफ़ी इस पे काम किया हुआ है, तो उन्होंने ये सजेस्ट किया कि इस पे हम लोगों को और मेहनत करके ये निष्कर्ष निकालने की ज़रूरत है कि क्या वाकई ये जैपनीज इनकेफ्लाइटिस है। क्योंकि जिस बीमारी का 3 साल से हम लोग प्रॉपर वैक्सीनेशन कर रहे हैं, तो उसके नंबर्स में अभी तक कमी क्यों नहीं आई है, और उसके नंबर लगातार बढ़ रहे हैं। गंदगी हम मान सकते हैं कि ठीक है, वो हमारा सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है कि गांव के लेवल पे इस महीने में बाढ़ रहती है, जिस वजह से मच्छरों का प्रकोप बढ़ता है और इस तरह की बीमारियां बढ़ती हैं। बट मुझे लगता है कि और मेडिकल रिसर्च की ज़रूरत है इस फील्ड में। और जहां तक गोरखपुर मेडिकल कॉलेज देखें तो योगी जी ने अपने हिसाब से उस मेडिकल कॉलेज को बहुत प्रॉपरली इक्विप किया हुआ है, जो कि मैं समझता हूँ कि और मेडिकल कॉलेज में इतनी सुविधाएं नहीं है। तो अगर इतना करने के बावजूद, रोहित मिश्रा जी, आखिर में बस आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या मेडिकल फैसिलिटीज जिस तरह से बढ़ाने की बात हो रही है, वरुण गांधी जो कि बीजेपी के सांसद, इन्होंने 5 करोड़ सांसद निधि से भी दिया है, और वो कह रहे हैं 5 करोड़ और हम चंदा करके और एकत्रित करके दिया जाएगा, किसी तरह से 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे एक नया सेंटर बनाने के लिए। वहां पर गोरखपुर में एम्स खोले जाने की बात हो रही है। मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ाकर क्या जो मौतें हैं उनको कम किया जा सकता है? क्या ये माने, ये उम्मीद करें हम, इसके आसार दिख रहे हैं आपको? जी, मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो ग्रास रूट लेवल पर, मतलब CHCs
और जो PSCs हैं, सामुदायिक केंद्र, और जो प्राथमिक शिक्षा केंद्र जो हैं गांव के लेवल पर, मोहल्ला लेवल पर, इनको हमें बहुत ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। और जो ICU टाइप की जो सेंटर्स हैं, ये हमें CHC पर देने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि बच्चा अपने घर से निकल करके 1 किलोमीटर के दायरे में ही उसे ICU जैसी सुविधा मिल जाए। बिल्कुल। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, आखिरी 10 सेकंड मेरे पास हैं। क्लोजिंग कमेंट में आपसे चाहूंगा, क्या आप ये भरोसा दिला सकते हैं गोरखपुर को कि अब कम से कम लापरवाही में कोई जान नहीं जाएगी, कोई बच्चा दम नहीं तोड़ेगा लापरवाही के चलते? बिल्कुल। देखिए, कोई बच्चा दम नहीं तोड़ेगा, यह तो भगवान ही इसकी वो कर सकता है। हम अपनी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहते हैं कि लापरवाही कोई नहीं होगी, सरकार पूरी मुस्तैदी से काम करेगा। और जो इस लापरवाही हुई है, इसमें कोई शक नहीं है कि लापरवाही वहां पे हुई है, उसके लिए जो लोग भी जिम्मेदार हैं उनको इन्वेस्टिगेशन करके सजा मिलेगी। और हम लोग इस सिस्टम को बदलने के लिए आए हैं, इस सिस्टम के पार्ट बनने के लिए नहीं आए। हम इस सिस्टम को बदल के रहेंगे और पूरी मुस्तैदी से करके रहेंगे इसको। भ्रष्टाचार, देश आपसे उम्मीद भी यही कर रहा है, उत्तर प्रदेश आपसे ये उम्मीद भी कर रहा है कि आप इस सिस्टम को बदलने की जो बात कर रहे हैं उसमें आप सफल हो, उसमें आप कामयाब हो। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब। इसी उम्मीद के साथ इस डिबेट को खत्म करता हूं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप तमाम खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए। तब लगातार खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए ETV उर्दू। एक छोटे से ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।